हाउ आर यू? आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से समझ कर अपना होमवर्क टाइम पे स्कूल पहुंचा रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट साइंस का यूनिट नंबर 2, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। आज हमारा सेकंड चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ का आना या जाना। अब हमारी बॉडी में क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आएंगी? ब्लड होता है, इसके अलावा हमारी बॉडी में मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, साल्ट होता है। प्लांट्स के अंदर साल्ट, वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होता है, इसके अलावा यूरिया होता है जिनको हमारी बॉडी से बाहर होना होता है। ये सब चीज़ें क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के अंदर वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, शुगर होती है, लाइट होती है, मिनरल्स होते हैं। और ह्यूमन बींग्स में ऐसे ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बॉडी के अंदर हमारी क्या कह सकते हैं, सर्कुलेशन होती है ब्लड वगैरह की। ये सब क्या है? ट्रांसपोर्ट है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जिस तरह हम लोग ट्रांसपोर्ट जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनमें है ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल एंड देयर फंक्शंस एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। ये आप डायग्राम्स देख रहे हैं, ये आपके पास कैपिलरीज, आर्टरीज वगैरह की, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की और हार्ट वगैरह की डायग्राम्स हैं। ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। पेज नंबर 16 से 20 तक आज हम रीड आउट करेंगे। लिविंग organisms always required certain material for their life process। हर जानदार को उसकी बॉडी से डिफरेंट मटेरियल्स की चीज़ों की ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, लाइफ प्रोसेस गुजारने के लिए। These materials either move in or out of the body of an organism। और हर जानदार के जिस्म से ये मटेरियल इंसान के अंदर दाखिल होते हैं, ये चीज़ें दाखिल होती हैं और कुछ बाहर निकलती हैं। मटेरियल्स लाइक, अब उनमें चीज़ों में क्या क्या है? वाटर, साल्ट, नमकियात, फूड, खुराक। नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अ बॉडी फॉर ऑर्गेनिज्म वेयर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड नीड टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो हम जिस तरह ये जब साल्ट और वाटर और मिनरल्स अपनी बॉडी के लेके अंदर जाते हैं तो फिर जो चीज़ें अंदर जा रही हैं फूड की सूरत में, तो फिर इसमें जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है वो तो हमारी बॉडी उसको ले लेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको भी रिमूव होना है हमारी बॉडी से किसी तरह, वो भी इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के उसके प्रोसेस से निकलेगा। जैसे यूरिया है हमारा, पेशाब वगैरह, यूरिक एसिड होता है वो इसी में आपके एसिड फॉर्म में निकलता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, ये हमने रिस्पायरेशन के प्रोसेस में अच्छे से समझा था, ठीक है। नीड टू बी मूव्ड आउट ऑफ बॉडी, तो इन चीज़ों को हमारी बॉडी से निकलने का भी ज़रूरी है, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू आउट ऑफ द बॉडी ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। अब ये जो सारा प्रोसेस है कि चीज़ों का दाखिल होना अंदर और उसका बाहर निकल के मूव होना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है। यूनिसेलुलर and less complex multicellular organism do not have any specific organ for transport। आपको जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल से जो बने हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और या वो ऑर्गेनिज्म जो अभी इतने ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है, माइक्रो तो मल्टी सेलुलर तो हैं, उनमें सेल्स की तादाद तो ज़्यादा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल में ही आ जाते हैं। कभी हमें उनको माइक्रोस्कोप से भी देखने की ज़रूरत पड़ जाती है, या फंगस वगैरह आपकी जितनी ये इसमें आ जाते हैं, तो इनकी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है ट्रांसपोर्ट का। मीन उनकी बॉडी से एक्सक्रीशन का कोई, ट्रांसपोर्ट का कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। उनकी उसी सिंगल सेल से या उन्हीं सेल से किसी ना किसी बॉडी से हो जाए। दे परफॉर्म दिस प्रोसेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है एक मटेरियल का दूसरी तरफ मूव आउट होना, जैसे कि आप स्प्रे करते हैं, स्प्रेड आउट होना। यहाँ मैंने स्प्रे किया, थोड़ी देर बाद आप कहते हैं पूरी बॉडी में या पूरे रूम में वो फैल गया, ठीक है। तो इसी तरह जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये रिमूव होगा।
इन हायर एनिमल एंड प्लांट, लेकिन हम बात करते हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की, फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद इन्वायरमेंट, इनको जब एक्सचेंजमेंट करनी होती है इन्वायरमेंट के साथ, माहौल के साथ, एंड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, और ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना मिनरल्स का, किस तरह, विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इनकी बॉडी में, ऐसे जानदारों में इनके लिए कुछ खास स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशल ऑर्गन, जैसे हार्ट, आपके पास दिल, ब्लड वेसल्स, आपकी शरियाने, रगे वगैरह खून की, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग में जाइलम एंड फ्लोएम वेसल आर प्लांट एज डिस्कस्ड अर्लियर इन ग्रेड 6, क्लास 6 में आपके जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया गया था। ये टिश्यू होते हैं जो बॉडी से प्लांट बॉडी से ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। आर प्रेजेंट विच आर कलेक्टिवली कंटिन्यू टू आर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये किसके लिए यूज़ होते हैं कलेक्टिवली, सब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। इन दिस यूनिट, इस यूनिट में आप लोग क्या डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट इन रिलेटेड टू ऑर्गन इन डिटेल। पहले तो आपको पता चल गया कि कौन कौन से ऑर्गन यूज हो रहे हैं, लेकिन अब आप उनको डिटेल में विद ऑर्गन्स, उनके सिस्टम को सारा डिस्कस करेंगे। ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, human being have a transport system to carry useful material to where they are needed and to remove waste material from where they are produced। human being जो होते हैं, इनमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, टू कैरी यूजफुल मटेरियल, फ़ायदेमंद जो हमारी मटेरियल होते हैं, इन वेयर दे आर नीडिड, जहाँ इनकी ज़रूरत होती है, और इनको रिमूव करना, इनको बॉडी से निकालना, जिधर से वेयर दे आर प्रोड्यूस, जहाँ पर ये बने होते हैं। मतलब कि ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ मटेरियल्स को कैरी करता है जो उसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और कुछ को उनकी बॉडी से रिमूव करता है जो उसके लिए ज़रूरत के नहीं होते। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन के अंदर जो आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कहलाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके सर्कुलेशन जो आपकी ब्लड की होती है, ठीक है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ हार्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ब्लड वेसल एंड ब्लड, खून, ब्लड वेसल शरियाने खून की, और हार्ट, दिल। द ब्लड इन द वेसल्स ट्रांसपोर्ट यूजफुल सब्सटेंस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर रिक्वायर्ड। अब ये जो ये जो ब्लड का काम है, इन वेसल्स के ज़रिए वो ट्रांसपोर्ट करता है फ़ायदेमंद चीज़ों को डिफरेंट पार्ट में हमारी बॉडी की, जहाँ जिस हिस्से में ज़रूरत है। अगर आपके लंग्स को ज़रूरत है, आपकी बॉडी में आपके लेग्स को ज़रूरत है, आपके फुट को ज़रूरत है, तो वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। दिस इज़ द अचीव बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। और ये सब मतलब मूवमेंट कैसे होती है इन चीज़ों की, आपके पास मटेरियल की पंपिंग, जब आपका हार्ट पंप करता है, धड़कता है, तो ये सब चीज़ें आपकी बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट होती हैं। वेस्ट मैटर प्रोड्यूस इन द बॉडी इज़ आल्सो ट्रांसपोर्ट बाय सर्कुलेटरी सिस्टम टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और ये जो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल है बॉडी के अंदर, वो ट्रांसपोर्ट कौन ही करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम इसको ट्रांसपोर्ट करके किधर लेके जाएगा, आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक, वो जगह, वो ऑर्गन जहाँ से एक्स्ट्रा मटेरियल आपकी बॉडी से रिलीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं स्टूडेंट। हार्ट को अब हम स्पेसिफिकली सेपरेट करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आ जाता है हमारे पास हार्ट। द हार्ट इज़ द मस्कुलर पम्प। आपके पास जो हार्ट होता है ये मस्कुलर पम्प है, एक किस्म का आपके पास किस तरह का पम्प, मस्कुलर पट्टे जिसे हम कहते हैं, या हमारी ऐसी ऑर्गन है उजली पम्प है, मसल जिसे हम कहते हैं, विच पुश द ब्लड अराउंड द होल बॉडी। इसका क्या काम है, खून को पुश करना, धकेलना पूरी बॉडी के अंदर, बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। अब जो आपके मसल्स होते हैं, आपके उजलात होते हैं, आपके पट्टे होते हैं, जब वो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, तो उससे क्या होता है, जो आपका ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में पुश होता है। एंड द साइज ऑफ ह्यूमन फिट्स, और आपकी जो धड़कन होती है उसके हिसाब से, ठीक है।
अब हमारा हार्ट हमें नज़र कहाँ आता है? इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, ये हमारे सीने की जो हिस्सा है इसमें प्रेजेंट है बिटवीन टू लंग्स, दो फेफड़ों के दरमियान, ठीक है ना। द हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय रिब्स एंड कवर्ड बाय अ टफ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड द पेरिकार्डियम, ठीक है। अब जो हार्ट होता है, अब इसको भी सेफ्टी की ज़रूरत होती है, तो ये प्रोटेक्ट होता है बाय रिब्स, आपकी ये जो क्या कहती हैं पसलियाँ होती हैं, इसमें ये कवर होता है, जो आपको हड्डी फील होती है, ठीक है। इसके नीचे होता है और इसके ऊपर टफ डबल मेम्ब्रेन होती है, दो वॉल्स जैसा कहते हैं दीवारें सी होती हैं, पेरिकार्डियम, जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। इन बिटवीन द वॉल्स ऑफ मेम्ब्रेन, अब इन वॉल्स के दरमियान अ फ्यूल प्रेजेंट, अब यहाँ एक फ्यूल सा प्रेजेंट है, एक पानी की तरह का कुछ लिक्विड सा प्रेजेंट है, विच इज़ लुब्रिकेट द हार्ट ड्यूरिंग इट्स बीटिंग, तो ये हार्ट को चिकनाहट या उसको मतलब नरमी देता है, उधर झिल्ली सी होती है, ठीक है, चिकनाई उसको फवार सी देता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट जब हार्ट बीट कर रहा होता है ना, तो ये इसकी वजह से आसानी से हार्ट बीट। अब देखिए यहाँ पर अगर सख्त हो जाएगा, ये यहाँ पर ये वॉल सख्त होंगी, तो जब हमारी हार्ट जब धड़केगा, दिल जब धड़केगा, तो वो उसमें क्रैक्स पड़ सकते हैं, तो इसलिए ये जो होती है नरम सी होती है, इसके अंदर फ्यूल सा होता है, इस वजह से वो आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती उसको। अब क्या कहता है वो? द हार्ट कंसिस्ट, अब इसके बाद हार्ट के कितने आगे से हिस्से हैं, किस तरह वो डिवाइड हुआ है। द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, हमारे हार्ट के कितने चैम्बर हैं? 4 खाने हैं, 2 आर्टिया, सिंगुलर ऑफ आर्टियम, एंड 2 वेंट्रिकल्स, और 2 आर्टियम, ये 2 नाम है, 2 आर्टियम एंड 2 वेंट्रिकल। ये आपके पास राइट आर्टियम है, ये वाला हिस्सा, और ऊपर आपके पास ये सामने देख सकते हैं आर्टरीज अयोर्टा, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। इसके बाद क्या कहता है वो? देयर इज़ 1 आर्टियम एंड 1 वेंट्रिकल ऑन द लेफ्ट साइड, आपकी उल्टी तरफ एक आर्टियम और एक वेंट्रिकल जो होता है वो एक साइड पे होता है, और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, एंड द 1 आर्टियम एंड 1 वेंट्रिकल ऑन द अदर साइड, ये आप देख सकते हैं, एक लेफ्ट आर्टियम और राइट आर्टियम, ये एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल और एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे है। अब आर्ट्रिया का क्या काम है? आर्ट्रिया इज स्मॉलर इन साइज देन अ वेंट्रिकल। अब आर्टरीज जो होती हैं, आपके पास जो वेन्स होती हैं, रगें जो होती हैं, ये क्या होती हैं? स्मॉल होती हैं, शरेयाने जो ज़रा इनका जो साइज़ होता है ज़रा छोटा होता है, किसकी बनिस्बत? वेंट्रिकल्स की। ये अब नाम है हार्ट के पार्ट्स के, ठीक है ना, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आर्ट्रिया आर द किधर गए, सॉरी, थिक आर्ट्रिया आर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर, ये जो होता है थिन सा होता है, थोड़ा बारीक से होते हैं, विच ओपन इनटू थिक वॉल्ड वेंट्रिकल, और ये जाके ओपन किस में होते हैं? वेंट्रिकल्स के अंदर। ये इतने पतले होते हैं कि आसानी से वेंट्रिकल के अंदर जाके ओपन हो सकते हैं, गार्डेड बाय द वेल्स, और क्या होते हैं ये? वेल्स के साथ, ये झिल्ली की तरह की आपके पास जो वेल्स होती हैं, ये उसकी तरह उसके साथ अटैच होते हैं। द राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव, अब राइट साइड जो आपका हार्ट का है उसका क्या काम है? रिसीव करना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा खून आपका जो होता है। अब आपकी बॉडी में 2 तरह का खून होता है, एक गंदा खून और एक साफ। गंदे खून को राइट साइड की तरफ होता है, और उसका वो क्या करता है? उसको साफ़ करता है, और जो आपकी लेफ़्ट साइड होती है वहाँ से खून आपकी बॉडी में, साफ़ खून जो होता है वो बॉडी तक जाता है। बॉडी से गंदा खून जितने उसके अंदर वेस्ट मटेरियल या कुछ भी उसके अंदर है वो आपकी राइट साइड पे आएगा हार्ट के, उसको वहाँ पहले साफ़ करेगा, और उसके बाद वो उसके लेफ़्ट साइड पे जाएगा, और साफ़ खून लेफ़्ट साइड में दाखिल होगा, और उसके बाद आपकी पूरी बॉडी में शामिल हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म अ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, अब इसका क्या काम है? राइट साइड का हार्ट की, ये रिसीव करता है आपकी पूरी बॉडी से गंदे खून को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेट, अब जो लेफ्ट साइड है वो, अब जो खून गंदा था वो साफ होके अब वो किधर जाएगा? लेफ्ट साइड पर, और इसको क्या करेगा? फ्रॉम द लंग्स एंड पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद जो आपका हार्ट होगा वो उसको किधर भेजेगा?
लंग्स की तरफ, लंग्स उसको पंप करके आपकी पूरी बॉडी में भेजेगा जहाँ जहाँ आपकी बॉडी में ब्लड की ज़रूरत होगी। ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजनेटेड का क्या मतलब है, वो खून जो आपका ऑक्सीजन से भरा हुआ, और आपको पता है हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुअर इन ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, तो यहाँ आपको खून प्रोवाइड करता है, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कह देते हैं ये गंदा खून है डीऑक्सीजनेटेड, और जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारा साफ खून है। ब्लड वेजल्स एंड देयर फंक्शन, अब ब्लड वेसल्स का और उनका फंक्शंस क्या है, ये सब आपके किसके पार्ट्स हैं, हार्ट के। दीज आर द ट्यूब्स इन विच सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अकर, ये वो हिस्सा है जहाँ पर आपकी सर्कुलेशन होती है खून की, मीन्स की गर्दिश होती है। ब्लड वेसल्स अच्छा जी, हम कहाँ थे, ब्लड वेसल्स के ऊपर, सॉरी स्टूडेंट, ब्लड वेसल्स के बाद था दीज आर द ट्यूब इन विच सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अकर, की जो मतलब सर्कुलेशन गर्दिश जो करता है आपका खून वो यहाँ होती है। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे एंड बैक इनटू द हार्ट, ये हार्ट ब्लड को क्या करती हैं, लेके जाती हैं हार्ट में, और उससे बैक साइड पर आगे से पीछे की तरफ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, 3 किस्म की आपके पास शरीयानें होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या है हमारे पास, आर्टरीज, आर्टरीज आर्टरीज हमारे पास क्या होती हैं, रगे शरीयानें। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल, ये भी ब्लड वेसल्स की टाइप है, विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये क्या करती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से दूसरी तरफ, टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। मतलब ये आर्टरीज का क्या काम होता है, ये आप आर्टरी देख सकते हैं रेड कलर की है, ये इसका क्या काम है, खून को लेकर जाना हार्ट से दूसरे हिस्से में बॉडी की तरफ। द आर्टरीज कैरी ब्लड रिच विद न्यूट्रन, अब जब आर्टरीज जो खून लेके जा रही होती हैं इसके अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट ग़िज़ायात होती हैं, फूड एंड ऑक्सीजन, और खुराक और ऑक्सीजन। आर्टरीज हैव थिक वॉल, इनकी जो नालियाँ होती हैं वो थिक सी होती हैं दीवारें, विच सपोर्ट द प्रेशर ऑफ ब्लड, और वो क्या करती हैं, जो खून का प्रेशर होता है यहाँ से फ्रॉम हार्ट, तो ये इसको क्या करती हैं, यहाँ से खून लेके जाएंगी, और इसका जो थिक इसलिए होती हैं, मोटी इसलिए होती हैं इनकी दीवारें कि ये ब्लड के प्रेशर को अच्छे से बर्दाश्त कर सकें। वी कैन फील द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द आर्टरी थ्रू अवर पल्स, और हम अगर अपनी पल्स, हम अपनी हाथ की रगें चेक करें तो हम इसमें खून का प्रेशर चेक कर सकते हैं आर्टरीज में। द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड अयोटा, आपके पास जो अयोटा जो होता है ये लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी के अंदर। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और आर्टरीज का क्या काम होता है, ऑक्सीजनेटेड साफ ब्लड को, साफ खून को हमारी बॉडी तक लेके जाना, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है पल्मोनरी आर्टरी, ये साफ खून नहीं लेके जाती, ये डीऑक्सीजनेटेड गंदा खून को कैरी करती है हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से लंग्स की तरफ, ठीक है। ये एक वाहिद एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी है हमारे हार्ट में कि इसके अंदर खुद ब खुद गंदा खून शामिल होता है, इसमें साफ खून शामिल नहीं होता। कैपिलरीज, कैपिलरीज आपके पास बारीक सी रगें जाल जो बनाती हैं मिलके एक बड़ा सा, इतनी बारीक होती हैं कि जैसे हम कह सकते हैं बाल की तरह, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ये बारीक होती हैं, स्मॉल साइज में, तो थिनर, हद से ज़्यादा। Arteries divide and redivide to a narrow and thinner walled blood vessels called capillaries. Arteries वो होती हैं हमारे पास जो डिवाइड हो, मतलब रीडिवाइड, डिवाइड और रीडिवाइड, डिवाइड से भी डिवाइड, मतलब इतनी ज़्यादा ये इनकी डिवीज़न हुई होती है, और ये नैरो, इंतहाई बारीक बाल की तरह, और थिनर, इतनी ही पतली इसकी दीवार होती है, और ये क्या कहलाती है हमारे पास, ब्लड वेसल। द कैपिलरीज प्रोवाइड, इनका काम क्या होता है, प्रोवाइड करना ब्लड को, कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू अ टिश्यू एंड सेल, इनका काम है कैपिलरीज का प्रोवाइड ब्लड, खून प्रोवाइड करें
न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू आवर टिश्यू एंड सेल। अब हमारी बॉडी में सारी चीज़ें, रगे या बड़े बड़े ऑर्गन नहीं हैं, लंग्स नहीं हैं, उनके अंदर सेल्स भी हैं, उन तक छोटी छोटी ही बारीक चीज़ ही कोई जाएगी। अब आपको पता है एक सेल माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, तो उस तक जो सेल और टिश्यूज़ तक जो हमारी आर्टरीज और वेन्स जानी है वो क्या होंगी, वो भी बारीक ही होंगी। जो वेजल्स जाएंगी, ब्लड वेजल्स, वो भी बारीक ही होंगी। तो वो क्या होगा, उन तक, इन तक जो सेल और टिश्यू तक की जाती हैं वो कैपिलरीज के थ्रू जाती हैं। दीज टेक वेस्ट मटेरियल, और इनका और दूसरा काम क्या होता है, ये उधर से वेस्ट मटेरियल भी कलेक्ट करती हैं, साफ खून देती भी हैं और उधर से ही वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं सेल को, टिश्यूज़ को, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेती हैं, ठीक है, फ्रॉम द सेल एंड टिश्यू टू द वेन। और फिर कहाँ लेके जाती हैं, वेन में लेके जाती हैं, रगों में लेके जाती हैं, ठीक है, जो आपकी रग होती है, ठीक है, रगें होती हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, अब जो ये जो चीज़ों का मटेरियल का एक्सचेंजमेंट हो रही है खून के और टिश्यू के दरमियान, अक्कर थ्रू द वॉल्स ऑफ कैपिलरी, ये किसके ज़रिए होती है, वॉल्स के ज़रिए। जो कैपिलरी, जो आपकी शरीयानों की बारीक रगों की दीवारें हैं उसके ज़रिए होगी, ठीक है। द कैपिलरीज इज टिश्यू कनेक्ट टू आर्टरीज टू वेन, और ये कैपिलरीज कहाँ कनेक्ट हुई होती हैं, आर्टरीज के साथ और वेन। आर्टरीज से ये साफ खून लेती हैं और वेन्स को ये गंदा खून प्रोवाइड, आर्टरीज में हमारे साफ खून जाता है और वेन के अंदर हमारा जो वेन्स होती हैं वो गंदा खून कलेक्ट करके हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती हैं। अब आ जाते हैं हम वेन पे। द वेन आर वेजल डैट टेक द ब्लड कैरिंग वेस्ट मटीरियल। अब वेन का क्या काम है, रगो इनका, कि ये वेजल से गंदा खून इकट्ठा करती हैं और वेस्ट मटेरियल को, कार्बन डाइऑक्साइड को कैपिलरी से, और कहाँ लेके जाती हैं, हार्ट में, दिल तक लेके जाती हैं। द वॉल्स ऑफ वेन आर नॉट थिक, और ये जो इसकी जो वॉल्स होती हैं वो ज़्यादा थिक नहीं होती, मोटी नहीं होती, एज डोज ऑफ आर्टरीज, जैसे कि आर्टरीज की होती हैं। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सारा गंदा खून इकट्ठा करती हैं टू द हार्ट, हार्ट तक लेके जाती हैं, एक्सेप्ट, लेकिन इसमें भी जो पल्मोनरी वेन है उस, वहाँ भी पल्मोनरी आर्टरी थी जो गंदा खून कलेक्ट करती है, और यहाँ पल्मोनरी वेन है, ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी फ्रॉम द लंग्स, कहाँ से, लंग्स, आपके लंग्स से, फेफड़ों से, टू द हार्ट, और कहाँ लेके जाएगी, हार्ट तक लेके जाएगी। आप ये अपनी देख सकते हैं, ये वेन कैपिलरी बहुत बारीक, इसमें न्यूक्लियस है, एपिथेलियल सेल है, और इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल्स, फाइबर और एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। ये आर्टरी और वेन्स की डायग्राम है। फंक्शन हमारे पास क्या है, हार्ट का डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे पास, जिसमें से हम पहले देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज़ द पम्प ब्लड अराउंड द बॉडी। सबसे मेन फंक्शन बॉडी को खून प्रोवाइड करना है, उसको पंप करना, उसको पहुंचाना है। द मस्कुलर वॉल ऑफ हार्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, और आपकी जो मस्कुलर, आपकी जो मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, उनका काम होता है, जो हार्ट के, उनका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ना और फैलना हार्ट चैम्बर्स को। मतलब जो आपका जब सांस आप लेते हैं तो आपका दिल जब धड़कता है तो वो सिकुड़ता है, जब हम सांस अंदर करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो दिल है वो सिकुड़ा है, जब हम सांस रिलैक्स होते हैं तो आपका हार्ट भी रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन मदद करता है, मस्कुलर वॉल्स मदद करती हैं कॉन्ट्रैक्शन और उसमें। द हार्ट फंक्शन थ्रू अ फॉलोइंग मैकेनिज्म। अब इसका एक मैकेनिज्म है जिस तरीके से ये चलता है। द राइट आर्टियम, सबसे पहले आपके पास जो राइट आर्टियम होती है, आर्टरीज होती है, वो रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू द लार्जेस्ट वेन, सबसे बड़ी वेन से, इन द बॉडी इज कॉल्ड वेना कैवा। हमारी बॉडी में सबसे एक बड़ी वेन है वेना कैवा जो कहलाती है, वहाँ से ब्लड कलेक्ट करेगी आर्टरी। दिस हैपन व्हेन द हार्ट रिलैक्स, जब ये तब होता है जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है, सुकून में होता है, एंड स्पेस इज क्रिएटेड इनटू आर्टरियम, और वो क्या करता है, आर्टरी के अंदर स्पेस बनाता है कि उसके अंदर खून जमा किया जा सके। अगर हमारा हार्ट रिलैक्स नहीं होगा, वो हार्ट बीट उसकी फास्ट होगी, तो उसके लिए उसको खून को कलेक्ट करना मुश्किल होगा। तो इसलिए जब आपका हार्ट रिलैक्स होगा तो वो उसको कलेक्ट करेगा। सेकंड पे क्या होगा, फ्रॉम द राइट आर्टियम। अब राइट आर्टियम से द ब्लड इज पुश्ड इनटू राइट वेंट्रिकल, कहाँ फेंक दिया जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, थ्रू अ वेल्व, किसके ज़रिए, वेल्व के जरिए, वो जो झिल्ली नुमा वहाँ आपकी हिस्सा है उसके ज़रिए वो हटेगी और वो किस में चली जाएगी, आपके पास वेंट्रिकल, लेफ्ट
राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। देन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अब जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ेगा एंड द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, जो ब्लड अब राइट वेंट्रिकल में था, इज पुश्ड इनटू लंग्स, तो वो कहाँ उसको धकेल दिया जाएगा, लंग्स में। कहाँ पर, लंग्स में, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, किसके जरिए, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी आपके पास क्या आती, हालांकि आर्टरीज आपके पास साफ खून इकट्ठा करती हैं, लेकिन यहाँ गंदा खून पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में फेंकेगी, उसको भेजेगी। आफ्टर ऑक्सीजनेशन, अब ऑक्सीजनेशन जब हो जाएगी, ब्लड कम बैक टू द, मतलब वहाँ जो प्रोसेस हो जाएगा, सारा खून साफ हो जाएगा, तो खून साफ होके लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा थ्रू अ पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन से वो दोबारा लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा। पल्मोनरी वेन क्या थी, है तो गंदा खून करने वाली वेन्स जो थी वो गंदा खून इकट्ठा करती, लेकिन पल्मोनरी वेन उनमें क्या, कौन सी एक वेन थी जो वहाँ से साफ खून इकट्ठा करके उधर तक लेके जाएगी। फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम, अब लेफ्ट आर्ट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेट आर्टरीज, अब आर्टरीज की तरफ हम आगे, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और कहाँ लेके जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अब हार्ट क्या दोबारा से सिकुड़ेगा, मतलब एंड रिलैक्स, और दोबारा कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अ लेफ्ट वेंट्रिकल इज पुश्ड फुल फोर्स इनटू लार्जेस्ट आर्टरी कॉल्ड अरोटा। अब वो जो खून, पहले गंदा खून वेना कैवा के जरिए लंग्स में फेंका गया, अब ये अरोटा जो होगी वो साफ खून को लेकर क्या करेगी, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैलाएगी। ठीक है क्लास, समझ आ गई। मीन्स के सबसे पहले हमारे पास राइट आर्ट्रियम गंदे खून को इकट्ठा करेगी और लार्जेस्ट वेन वेना कैवा में भेजेगी। उसके बाद आपका हार्ट रिलैक्स होगा और आर्ट्रियम में जाके वो इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद आर्ट्रियम उसको पुश करेगी राइट वेंट्रिकल में वेव्स के ज़रिए, और उसके बाद जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, तो उसको राइट वेंट्रिकल में पुश करके लंग्स में भेजेगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के। अब उस पल्मोनरी आर्टरी के बाद ऑक्सीजनेशन होगी और वो जो लंग्स में जो खून हो रहा था साफ, वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में थ्रू अ पल्मोनरी वेन के ज़रिए। उसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा जाएगा। उसके जाने के बाद द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अब हार्ट जो होगा आपका सिकुड़ेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और उसको इतनी फुल फोर्स से फेंका जाएगा, किसके ज़रिए, एक लार्ज बड़ी वेन है आपकी आर्टरी की, उसको आयोटा कहते हैं। इस आयोटा के ज़रिए ये सेंड करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में, आर्टरीज के ज़रिए। जितनी आर्टरीज आपकी बॉडी में फैली हुई हैं वो वहाँ से अपने अपने हिस्से में तकसीम हो जाएंगी और आपकी बॉडी में फैल जाएंगी। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम स्टूडेंट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। विच चैम्बर ऑफ हार्ट एज थिकेस्ट वॉल एंड वाई, आपका कौन सा चैम्बर है जिसकी जो वॉल होती है थिकेस्ट होती है और क्यों। द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट एज थिकर मस्कुलर वॉल देन द आर्ट्रिया, आपकी जो वेंट्रिकल्स हमने पढ़ा है कि उसकी जो वॉल्स होती है आर्टरी की निस्बत मोटी होती है। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए है, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एट ग्रेटर प्रेशर फॉर दिस चैम्बर कंपेयर टू आर्ट्रिया। इसके हार्ट का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, तो वो आप अगर आर्टरीज में फेंकेंगे तो आर्टरीज के फटने का ख़तरा होगा, उनके क्रैक होने का ख़तरा होगा। तो इसलिए वेंट्रिकल जो होती हैं वो बड़ी होती हैं तो उसमें फेंकी जाती है और वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं, जबकि आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं वो ज़रा पतली पतली होती हैं। अगर उसमें हम प्रेशर के साथ कोई चीज़, अब देखें एक बैलून है, अगर आप उसको बार बार उसको आप फुला चुके होते हैं, एक बैलून है, आप उसको जब फर्स्ट टाइम आप उसमें फुल प्रेशर के साथ कोई चीज़ पानी भरेंगे तो वो नहीं फटेगा, लेकिन काफ़ी देर प्रेशर देने के बाद आप उसमें दोबारा पानी से फुल ओवरडोज दे देंगे, प्रेशर के साथ जब पानी भरा जाएगा तो वो फट जाएगा। तो इसी तरह जो वॉल किस चीज़ की जब कमज़ोर हो जाती है दीवार, तो उसमें जब प्रेशर से कोई चीज़ फेंकी जाए तो वो आसानी से फट सकती है, जबकि जो वेंट्रिकल होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। उसकी कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इतनी थिक वॉल बनाई है कि आप उसमें जितने प्रेशर से खून उसमें आए तो वो फट नहीं सकता, डैमेज नहीं हो सकता। वाई द पल्मोनरी आर्टरी इज कॉल्ड द आर्टरी एंड इट कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम क्यों पल्मोनरी आर्टरी को आर्टरी कहते हैं जबकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, गंदे खून को कैरी करिए। द पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इन द एल्वुलर कैपिलरीज ऑफ लंग्स एंड अनलोड कार्बन डाइऑक्साइड टेक अप ऑक्सीजन। देयर इज
only arteries that carry oxygenated blood and are considered arteries because they carry blood away from the heart. इस ये क्यों इसको आर्टरीज पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इसका काम है ये कार्बन डाइऑक्साइड और कैपिलरीज में जितने वेस्ट मटेरियल होता है इसने कलेक्ट किया होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसने कहाँ लेके जाना है? हार्ट से दूर लेके जाना होता है, अवे फ्रॉम हार्ट। इसको हार्ट से दूर लेके जाना होता है, इसलिए ये इसको हम आर्टरी ही कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द टर्म ट्रांसपोर्ट, वाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नीडेड इन बॉडी, ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट। सबसे पहले आप ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करेंगे। ऑर्गेनिज्म ऑलवेज रिक्वायर सर्टेन मटेरियल फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस, द मटेरियल कीप मूविंग इन और आउट ऑफ द बॉडी। ऑर्गेनिज्म material like water, salt, food, etc. need be transported to a body organs. Organism where a waste product like urea and uric acid and carbon dioxide needed to be removed out the body. This movement of material into out of the body of cell of organism is called transport. Human transport system. Human beings have the transport system to carry useful material to where they are needed and remove waste material from where they are produced. The transport system in human being is also called blood circulatory system. Waste matter produced in the body is also transported by a circulatory system to excretory organ. Transport in plant. अब ट्रांसपोर्ट प्लांट में कैसे होती है? वाटर, मिनरल एंड अदर सब्सटेंस मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर प्लांट system of tissue known as vascular tissue. These are two types. Xylem, they are the tissue made up of long tube xylem vessel where transport of the water and mineral salt from root through a stem to leaf. Phloem, they are the made up of long cell having pore, hence also known as drive tube. The function is transport the food prepared in leaf to a storage area like root, fruit, seed and to growing point of plant. नो डू दिस क्वेश्चन आंसर ऑन योर नीट कॉपी। आपने अपनी कॉपी पे इन क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन नोट करना है। यूनिट का नेम मस्ट मेंशन कीजिएगा, 2 फिंगर मार्जिन लाइन। ओके क्लास, आई होप आपको ये अच्छे से टॉपिक समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।